अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और गुड इवनिंग एवरीवन। आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज के व्लॉग में ये रेसिपी ही है, आप देख सकते होंगे कितनी मज़ेदार सी चाय लग रही है और साथ इसके पंजीरी मैंने रखी है। भाई भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज के व्लॉग में आपको और इतनी बेहतरीन सी आपको चाय की रेसिपी देने वाली हूँ, कश्मीरी चाय या जिसे आप नून चाय भी कह सकते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत मुश्किल सी चाय है, हम तो बना ही नहीं सकते, या सिर्फ शादियों वगैरह में पीते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ही बनाते होंगे। तो आज मैं आपको इतनी आसान सी रेसिपी देने वाली हूँ कि हर बंदा हर घर में बना सकता है। और सर्दी आने से पहले ये रेसिपी ज़रूर सीख लें। इसके लिए सिर्फ मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 4 कप आपके सामने पानी डाला है ताकि आपको भी मेजरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 हरी इलायचियाँ हैं, 3 ही लौंगे हैं और एक स्टार स्पाइस कहते हैं जिसको, वो डाला है। ये हर घर में गरम मसाले मौजूद होते हैं, सारी चीज़ें घर में मौजूद होनी हैं। और इलायचियों को थोड़ा थोड़ा सा खोल कर डाल दें ताकि इसका अंदर से भी फ्लेवर निकल कर आए। सारी रेसिपी आपके सामने बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, ताकि किसी को कोई डिफ़िकल्टी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये कश्मीरी टी की आपको लेनी पड़ेगी पत्ती। ये कश्मीरी चाय की पत्तियाँ आप किसी भी कंपनी की ले लें, कोशिश करिएगा थोड़ी सी ब्रांडेड हो, थोड़ी सी अच्छी कंपनी की हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी तो शायद अच्छी हो। ये मैंने एक छोटा सा डिब्बा लिया है, मैंने अपने घर के करीब स्टोर से लिया है। आप चाहें तो हर दुकान पे आजकल आम सी मिल जाती है, पहले ये चीज़ें कहीं कहीं मिला करती थी, सदर वगैरह की मार्केट में मिला करती थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन आजकल हर चीज़ इतनी आम हुई हुई है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। 4 कप पानी लिए हैं, सारे गरम मसाले डाले हैं और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर आपके सामने कश्मीरी पत्ती डाली है, ये जो चाय की पत्ती होती है। और ये पत्तियाँ अभी बंद हुई हुई हैं, अभी आपके सामने जैसे जैसे पकना शुरू होंगी तो ये सारी पत्तियाँ खुल जाएंगी और अपना कलर निकालने लगेंगी। और साथ के साथ ये छोटा सा डब्बा है, मैंने कहा किसी बॉटल में डाल के स्टोर कर लूँ ताकि इसको ज़्यादा हवा ना लगे और ये अच्छी सी रह सके। मतलब मेरी तो पूरी शायद सर्दियाँ ही गुजर जाएंगी क्योंकि हम 2 हस्बैंड वाइफ ही पीने वाले हैं। अच्छा, ये पानी चाय की तरफ चलते हैं। तो अब पानी बिल्कुल खौलने लगा है, तकरीबन 5 से 6 मिनट में पानी खोलने लगा था। और आप ये पत्तियाँ देख सकते हैं पूरी सी खुल गई हैं और इसने अपना, कावे ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। बस आपने 5 से 6 इसकी फेंटियाँ लगानी हैं और कावे को इसी तरीके से पकने देना है जब तक आपने, बड़ा थोड़ा सा ये हौसले का काम है, जब तक आप मशीन वगैरह के 1-2 फेरे निकाल के आ जाएँ और बर्तन वगैरह धो लें, घर वर समेट लें। क्योंकि इस पानी को 4 कप से 2 कप हमने रहने देना है। कोई इसमें हम ठंडा पानी नहीं डाल रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं मचानी, कोई टेंशन नहीं देनी आप लोगों को। देखें जी, 4 कप से 2 कप जब पानी रह गया था, पक 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 के इसको 20 से 25 मिनट मैंने पकने दिया है, जब तक मैं भी अपने काम कर आई हूँ। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 1/4 टीस्पून, इसमें मैंने डाला है मीठा सोडा। मीठा सोडा वही है जो चने गलाने के काम आता है, हर घर में मौजूद होता है। मीठा सोडा डाल दिया है। और चाय को बहुत अच्छा सा पिंक कलर देने के लिए चुटकी आपके सामने मैं पिंक कलर डाल रही हूँ। ये भी अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो डाल दिएगा। ये सिर्फ कलर इन्हेंस करता है, टेस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप नहीं भी डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा कलर आएगा। आप बस बना के देखें, बनाने वालियाँ बने आप लोग। ये देखें जी, जब जैसी कावा 2 कप रह गया था, हमने इसमें सोडा डाला है, थोड़ा सा पिंक कलर आपके सामने डाला है और इसको 2-3 फेंटियाँ और दी हैं। और बस 2 से 3 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी ताकि सोडा भी पक जाए और इसका कलर अच्छे से अंदर से निकल आए कावे का। ये देखिए जी, हमारा कावा पककर बिल्कुल रेडी हो गया है। टोटल टाइम इसको कावा पकने में 30 मिनट लगे हैं। और इसको बनाकर आपने स्टोर कर लेना है क्योंकि इतनी मेहनत लगी है, इतना टाइम लगा है, तो हम थोड़े से ज़्यादा कप बना के रख देंगे। और ये कावा आपके जो 2 कप है, 7 से 8 प्यालियाँ तो ज़रूर बनेगी इंशाल्लाह। तो मैंने भी एक जार में बंद करके रख दिया। जब मैंने कावा बन गया था तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको स्टोर कर लें और आराम से फ्रिज में रखें। 10 दिन तक ये कहीं भी नहीं जाता। अपने मेहमानों को इम्प्रेस करें, अपने आप को मतलब सुकून दें, जब दिल चाहे चाय बनाएं। और अब मैं 1 कप अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध को मैं अच्छा सा गर्म करके खौला लूँगी। और इसमें मैं तकरीबन आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये कावा, आधी पल्ली जिसे आप कह सकते हैं, या आधा कप देख के अंदाजे से डाल सकते हैं। आपके सामने 1 कप दूध में मैंने आधा कप डाला है कावा। और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा चीनी, 1 से 1.5 टीस्पून काफ़ी होगी। चीनी हमने कावे में नहीं डाली क्योंकि उससे उसका जायका ख़राब हो जाएगा। जब भी आपको ताज़ी बनानी हो तो आप इस तरह से गरम गरम चाय बनाएं अपने लिए और सर्दियों में खूब इंजॉय करें। और इस तरीके से आपका कावा जब बनकर रेडी होगा ना, तो इतनी आसानी से आप ये बना सकते हैं। रात को, सर्दियों की रातों में बनाएं और दिन में बनाएं, शाम को बनाएं, मेहमानों को इम्प्रेस करें, अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करें।
भाई समा मैंने बांध दिया है, 7 मिनट रखी है अपनी पंजीरी, और साथ में लूँगी कश्मीरी चाय। भाई क्या कमाल होने वाला है। मैं अभी गर्मा गर्म ये चाय पी के आई हूँ, इसलिए मैंने कहा साथ साथ आपके वॉइस ओवर भी करूँ और रेसिपी भी शेयर करूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। और कोई सुस्ती नहीं दिखानी, सब जल्दी जल्दी बनाकर रेडी करें। और जो भी मेरे नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। भाई मुझे तो मज़ा आ गया साथ पंजीरी और चाय के। सर्दियों का मैंने समा बांध दिया है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को।